जवाब दिया महाराज, अगर आपके घर में बड़ी रानी है तुझे अपने शौक नहीं शब्दों की बहन रोने लगी सुनीति बहना मेरी कोई मुझे घर से मत निकाल बोली करके घर को काम में निकलो पानी भर के मुझे घर से बाहर मत निकालो बहन घर को और तू सुबह की पलका में तेरे आज वक्त तो सुनीति रोने लगी बहना मुझे घर से बाहर मत निकालो मैं तुम्हारे पुत्र को अपने पुत्र के समान पालूंगी तुझे अपनी बहन के समान समझूंगी। सोची कहने लगी महाराज मेरी आंखों के आगे ये तुम्हारी बड़ी रानी दिखनी नहीं चाहिए और इसका क्या करना है तो बोली वो छोटी रानी महाराज गजी की साड़ी जो नजरिया कैसी आज वो तो सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया एक शेर सुनीति रोने लगी कर्म काछू करवाए ओ करम चई काछू करवाए रोवे सुनीति नारी नारी काछू करवाए रोवे सुनीति नारी
के रोने लगी महाराज। सौतीनी बहुत बुरा किया, सौतीनी बहुत बुरा किया, क्या होता राम तेरे चोर लूटी, राम तेरे चोर लूटी, राम पे बजरंगी रे टूटी, राम पे बजरंगी टूटी, राम तेरे चोर लूटी, राम पे बजरंगी टूटी, सुनीति रोने लगी। वो तो उस रात्रि को ज्ञान बाद वहां रुके हुए थे। इधर सुबह होते ही महलों में आए, इधर रानी सुनीति गर्भवती होती है। भक्तों रानी सुनीति के गर्भ धारण हुआ। इधर महलों में सुरसी गर्भवती है, इधर सुनीति गर्भवती है। एक ही राजा की दो रानी थी, लेकिन किस्मत अलग अलग थी। भक्तों एक ने किया गर्भ धारण, एक ने किया गर्भ धारण उस दिन से पलंग न छोड़ा था, और एक ने रात दिन खेतों का नाच बटोरा था। दोनों रानियों की कोख से एक एक बेटा का जन्म हुआ। एक ही बाप के दो बेटा थे, लेकिन किस्मत अलग अलग थी। एक का राजकुमार कहकर पलनों में पाला जाता है, और एक दुखिया का पुत्र सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। एक बेटा को सुलाने के लिए जमीन पर पत्ते बिछाए जाते हैं। सुरजी के पुत्र का नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था भक्त ध्रुव। धीमे धीमे दोनों बेटे राज्यपाट चला गया, दुख नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जीने का सहारा तू है ध्रुव। और वो सुनीति विलक विलक करके रोने लगी। बेटा ध्रुव बाहर निकाल करके चले गए। रात्रि के वक्त पर सुनीति फपक फपक के रो रही है। बेटा आरे आषाढ़ बरसा लगी, काटा जो की आई है कारी, सुनीति विलक विलक करके रो रही थी। बेटा तू नहीं जानता है, आरे के दर्शन देखो छैया, और ऐसी पति मात विलक रही बचना भी न गई। और रोई रोई रही चिल्लाए
और होना हारा मन भावई बेटी नहीं जाती। सुनीति रोती रह गई, तो तड़पती रह गई। दरोगे बाहों को छुड़ाया, चलने लगे। छोटी सी उम्र थी, भवानी दी और तारा ही न कोई, जय विरंच शंकर श्याम होई। बिना गुरु के भगवान का भजन कभी नहीं हो सकता। भक्तों पैरों को छुआ भक्त ध्रुव ने, गौर मंत्र लिया, चलने लगे। जाकर के इतनी घोर तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रह्मा मेनका और ऋषि और उस बेटा की तपस्या में विघ्न डाल दो। आकर के देखा तो 5 वर्ष की अवस्था थी भक्त ध्रुव की। आज वो आपस में विचार करके कहने लगी, बहना ये तो बहुत छोटा बालक है। और बोली नाची कूदी के रिजाई मेरी बहना लला उमरी को। बनी